गोल्ड 3500 का हाई लगाने के बाद डाउन साइड पे आ गया और 2 दफा उसने 3260 को टैप करके उधर से मार्केट उठी है। क्या यहां से हमें बाय करना चाहिए और दोबारा 3500 का हाई ब्रेक होगा और कब होगा? मंडे को किस तरह यूज करनी है, ट्यूसडे को किस तरह करनी है, बुध को, जुमेरात को और जुमे को एनएफपी है, तब कैसे ट्रेड करके हमने प्रॉफिट अर्न करना है। पाकिस्तान इंडिया की अल्लाह ना करे अगर जंग होती है तो गोल्ड के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। चाइना और अमेरिका की जो जंग चल रही है, टैरिफ वार, उसका गोल्ड पे और बाकी करेंसीज पे क्या इंपैक्ट आएगा, स्पेशली डॉलर इंडेक्स पे। रेट कट होना है या नहीं होना, सारी बातों का जवाब मिलेगा आपको इसी हफ्ते की गोल्ड वीकली एनालिसिस में। इसमें मैं टेक्निकली फंडामेंटल और सेंटीमेंट एनालिसिस करके बताऊंगा कि इस वीक आपने मंडे को कैसे ट्रेड करनी है, पूरा हफ्ता कैसे ट्रेड करनी है और स्पेशली जुमे वाले दिन एनएफपी पे आपने कैसे ट्रेड करनी है। यही नहीं, आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आप पाकिस्तानी इंडियन है तो पाकिस्तान और इंडिया में आने वाले दिनों में गोल्ड किस रेट पे आपको फी तोला मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं लर्निंग अर्निंग से भरपूर गोल्ड वीकली एनालिसिस। माय नेम इज नवाज, वेलकम टू फॉरेक्स उस्ताद। सबसे पहले इस वीक के जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को देख लेते हैं। अगर हम बात करें मंडे की, तो मंडे वाले दिन कनाडा के अंदर फेडरल इलेक्शन है तो वो होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें ट्यूसडे की, तो ट्यूसडे वाले दिन जापानीज येन क्लोज रहेगा, उनका कोई बैंक हॉलीडे है। और अमेरिका का अंदर 3-4 कैलेंडर इवेंट होंगे जिसपे S&P 500 कंपोनेंट हैं। इसके अलावा जॉब्स लॉट ओपनिंग है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा होता है। बुधवार दिन एक ऐसा दिन है जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूज़ और इवेंट्स हैं। इसके अंदर CPI का डाटा है, AUD के अंदर AUD का 3-4 और डाटा है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी शामिल है, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है, इसके अलावा यूरो के 3-4 डाटा है। लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंटली ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, USD का, इसके अलावा CAD का GDP और USD के 3-4 और डाटा है जिनमें एडवांस GDP क्वार्टर बाय क्वार्टर, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट कास्ट, एडवांस GDP एंड PCE कोर PCE प्राइस इंडेक्स का डाटा शामिल है, पेंडिंग होम सेल, पर्सनल इनकम, पर्सनल स्पेंडिंग, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज, दीज आर ऑल USD डाटास। अगर बात करें जुमेरात की, तो जुमेरात वाले दिन लेबर डे का छुट्टी है, इस वजह से मोस्टली कंट्रीज में छुट्टी है। लेकिन USD के अंदर ISM मैन्युफैक्चरिंग, ISM मैन्युफैक्चरिंग प्राइस एंड कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग है, इसके अलावा नेचुरल गैस स्टोरेज के डाटा जैसे डाटा शामिल हैं। तो जुमेरात वाला दिन पार्शली इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पेयर्स के अंदर लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा कम होगी, सो स्प्रेड्स का ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है आपको। तो स्प्रेड एंड स्प्रेड बढ़ेगी, इसलिए आपको जुमेरात के अंदर आपको इन पेयर्स के अंदर ट्रेड करने से अवॉइड करना चाहिए जिन पेयर्स के अंदर लेबर डे की छुट्टी है। लेकिन अगर बात करें जुमे की, तो जुमे वाले दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि जुमे वाले दिन जो है वो NFP आ रही है। NFP के डाटा एवरेज अर्ली अर्निंग और अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड और भी काफ़ी ज़्यादा डाटा शामिल हैं। जुमेरात को जो डाटा आता है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का है और जुमे को वाले दिन जो डाटा आता है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का है। दोनों डिफरेंट है लेकिन एक जैसा ही है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जुड़े हुए हैं। तो ये इस वीक की सारी फंडामेंटल्स हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा जो किंग है वो NFP का दिन है, यानी कि जुमे का दिन शाम 5 बजे। शाम 5 बजे से लेके रात 8 बजे तक लाइव स्ट्रीम चलेगी इंशाल्लाह जुमे वाले दिन। तो इंशाल्लाह आपको इस स्ट्रीम में काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये तो थे कैलेंडर इवेंट। अब बढ़ते हैं हम प्रोफेसर इरफान साहब से और जानते हैं पाकिस्तान और इंडिया की अगर वार होती है तो गोल्ड का इसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और इसराइल और फलस्तीन, रूस, यूक्रेन और चाइना और अमेरिका बादर के अंदर कौन कौन से सेंटीमेंट फंडामेंटल डेवलप हो रहे हैं जिसकी वजह से आने वाले दिनों में हमारी ट्रेडिंग मुतासिर हो सकती है। हमें उसके ऊपर कैसे ट्रेड करनी चाहिए, कौन कौन से फंडामेंटल, कौन कौन से सेंटीमेंट है जिनको नज़र में रखना चाहिए, ये सब कुछ और भी बहुत कुछ इसके साथ प्रोफेसर इरफान साहब बताएंगे हमें।
तो उनकी तरफ बढ़ते हैं। जी इरफान साहब, क्या आने वाले हफ्ते में सोने की कीमत $2,970 लेवल तक ड्रॉप हो सकती है या बुलिश रास्तों का इंतखाब करेगी? आइए गोल्ड वीकली एनालिसिस forex-ustad.com के साथ सिंप्लीफाई करते हैं। लाइव लर्निंग के लिए हमारे मरी बूट कैंप को ज्वाइन कीजिए। मजीद मालूमात के लिए हमारी सपोर्ट टीम से राब्ता कीजिए। कमर्शियल फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन CFTC's रिपोर्ट्स के मुताबिक कमर्शियल ट्रेडर्स ने 1,96,000 लॉन्ग पोजीशन ओपन की, जबकि 64,000 शॉर्ट पोजीशन ओपन है। लॉन्ग शॉर्ट रेशो के मुताबिक हर एक शॉर्ट पोजीशन के मुकाबले में 3 लॉन्ग पोजीशंस ओपन हैं। CFTC's रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले हफ्ते में भी गोल्ड बुलिश रास्तों का इंतखाब कर सकता है, लेकिन क्या बुलिश रास्तों पर जाने के लिए गोल्ड को एक सपोर्ट लेवल की जरूरत है, और वो कौन सा मैजिकल एरिया हो सकता है जहां से सोने की कीमतें बुलिश रास्तों का इंतखाब कर सकती हैं? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले हफ्ते में सोने की तिजारत में स्लाइटली डाउन ट्रेंड नोट किया गया। चाइना और हिंदुस्तान की जानिब से पिछले हफ्ते के मुकाबले में कम गोल्ड बाय किया गया। अमेरिका चाइना टैरिफ ट्रेड मसाइल में बेहतरी की बुनियाद पर सोने की तिजारत में सेल डाउन नोट हुआ। मार्केट से स्मार्ट मनी इन्वेस्टर ने प्रॉफिट बुक किए और सोने की कीमत $3,500 को टैप करने के बाद डाउनवर्ड रास्तों की तरफ गामजन है। गुज़िश्ता हफ्ते हिंदुस्तान ने चाइना पर 12% स्टील टैरिफ ट्रेड टैक्स आयद कर दिया। आने वाले दिनों में चाइना हिंदुस्तान पर टैरिफ ट्रेड टैक्स आयद करेगा। अमेरिकी नायब प्रेसिडेंट JD वेंस इस वक्त हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। मकबूजा कश्मीर पहलगाम में दहशतगर्दी का बड़ा हमला, 27 अफराद जाँ बहक। हमले के बाद 2 एटमी ताकतें आमने सामने, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालात कशीदा। दिफाई तजिया निगारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी भी वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग छिड़ सकती है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, जबकि चाइना ने हिंदुस्तान का पानी बंद कर दिया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालात की कशीदगी उस वक्त हुई है जब अमेरिकी नायब प्रेसिडेंट JD वेंस हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। दिफाई तजिया निगारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका चाइना के साथ टैरिफ ट्रेड मामलात में उलझा हुआ है। दिफाई तजिया निगारों के मुताबिक इंडिया पाकिस्तान हालात की कशीदगी अमेरिका की टैरिफ ट्रेड वॉर को चाइना के प्ले ग्राउंड में मुंतकिल करने की कोशिश हो सकती है। दिफाई तजिया निगारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका हिंदुस्तान के लिए चाइना को टैकल करना चाहता है, और जबकि हिंदुस्तान ने अमेरिका से पाकिस्तान को टैकल करने की मांग कर दी है। फाइनेंशियल मार्केट रिस्क ऑन है सेंटीमेंट्स के मुताबिक गोल्ड की कीमतों को बुलिश रास्तों का इंतखाब करना चाहिए और सोने की कीमतों को $3,500 लेवल की रेजिस्टेंस को अबूर करके $3,700 लेवल तक पहुंचना चाहिए। लेकिन सोने की उल्टी चाल है। सोना इस वक्त बेरिश रास्तों की तरफ गामजन है और टेक्निकल एनालिस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक सोने की कीमतें $2,970 लेवल तक ड्रॉप हो सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी किया है कि वो जे पॉवेल का इस्तीफा नहीं चाहते। उनके मुताबिक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी में थोड़ा सा इख्तलाफ जरूर है। उनके मुताबिक फेडरल रिजर्व बैंक को इंटरेस्ट रेट को कट करना चाहिए, लेकिन मई में इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी में कमी नोट की गई है। अगर आने वाले दिनों में हिंदुस्तान पाकिस्तान हालात में कशीदगी पैदा हुई तो सोने की कीमतें बुलिश रास्तों का इंतखाब कर सकती हैं। आने वाला हफ्ता पर्सनल कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर और GDP के हवाले से बहुत अहम हफ्ता साबित होगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका GDP के टारगेट को लो करेगा और इन्फ्लेशन में भी कमी नोट की जाएगी। आप अपनी तमाम तिजारत अपने मेंटोर के अंडर ऑब्जर्वेशन कीजिए ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें और तगड़ा पैसा बना सकें। थैंक यू वेरी मच इरफान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और अब हम बढ़ते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, और टेक्निकल एनालिसिस में आपको मैं सबसे पहले डॉलर इंडेक्स का दिखाऊंगा कि डॉलर इंडेक्स में क्या चल रहा है। ये जो आपको नीले कलर की लाइंस नज़र आ रही हैं, ये वो दौर है जो प्रेसिडेंट ट्रंप का पिछले साल पिछले टर्न्योर में था, और ये जो नीले कलर की लाइन है ये अभी जो सुनहरा दौर प्रेसिडेंट ट्रंप का शुरू हुआ है नया, ये उसकी स्टार्टिंग लाइन है। और एंडिंग लाइन देखें कब तक चलती है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। ये देखें, पिछले भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में बता चुका हूँ आपको यही सेम चीज़ कि देखें जनवरी 2016 से 17 से मार्केट गिरना शुरू हुई और 2018 तक मार्केट मुसलसल गिरती ही रही, और 2018 के स्टार्ट में मार्केट अपसाइड पे मूव होना शुरू हुई और इसने अपनी रिकवरी दी। सेम यही हो रहा है। जनवरी 2025 में डॉलर इंडेक्स गिरना शुरू हुआ और अब ये थोड़ा सा अपसाइड पे एक डिप लेगा, पंप लेगा, और उसके बाद दोबारा से
ये गिरेगा और ये 92 तक भी आ सकता है। इस दफ़ा फेडरल रिजर्व ने यानी कि फेड वॉच टूल में आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम रेट कट नहीं करेंगे। रेट पॉज की प्रोबेबिलिटीज ऑलमोस्ट 96% से भी ऊपर है, जिसका मतलब बिल्कुल साफ है कि इस दफा रेट कट नहीं हो रहा और रेट कट अगली दफा होगा। सो डॉलर इंडेक्स का जो पिछला साइकिल है वो तो इसी तरीके से चलेगा। रेट कट का साइकिल किस तरीके से चलता है और कब रेट कट करना शुरू हो जाते हैं और उसका मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है वो बाद में देखेंगे। लेकिन अगर हम करंट सूरत हाल को देखें तो डॉलर इंडेक्स ने इस वीक थोड़ी सी रिकवरी दी है। क्या डॉलर अपनी ये रिकवरी कंटिन्यू रख पाएगा या फिर दोबारा से डाउन साइड पे आना शुरू हो जाएगा, ये तो इस हफ्ते में पता चलेगा हमें। लेकिन फिलहाल डॉलर इंडेक्स का बहुत ही ज़्यादा डाउन ट्रेंड है और आने वाले दिनों में ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहने के चांसेस हैं। इसका मतलब बड़ा साफ है कि अगर डॉलर इंडेक्स गिरता रहता है तो डॉलर इंडेक्स के गिरने की वजह से गोल्ड अपसाइड पे जाएगा। ना सिर्फ डॉलर इंडेक्स के गिरने की वजह से गोल्ड अपसाइड पे जाएगा बल्कि जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है और टैरिफ कंडीशंस हैं इनकी वजह से भी गोल्ड को सपोर्ट मिल रही है और बिटकॉइन भी इससे अपसाइड पे ही लॉन्ग टर्म जाने की तवक्को है। सो बी रेडी फॉर दैट। अब हम बात कर लेते हैं हमारे सबके फेवरेट यानी कि गोल्ड की। गोल्ड के अगर मंथली चार्ट को देखें तो गोल्ड ने अपना एक हाई लगाया है ऑलमोस्ट $3500 का और उसके बाद मार्केट जो है वो इस टाइम 3319 पे क्लोज हुई है। इस टाइम अगर मैं बात करूं जब मार्केट के यानी कि ये मंथली कैंडल क्लोज होने के 4 दिन बाकी हैं तो डाउन साइड पे और अप साइड पे दोनों साइड पे बराबर की वीक आपको नजर आ रही है और एक बैलेंस बॉडी नजर आ रही है। लेकिन ये अभी 4 दिन बाकी हैं, कम से कम 2-2.5 दिन तो बाकी हैं ही हैं कैंडल क्लोज होने में। तो ये मेरे ख्याल से अप साइड पे जाके क्लोज होने की ज़्यादा नज़दीक है। तो मंथली कैंडल बुलिश ही क्लोज होती हुई लग रही है और अप साइड पे वीक कम होने का मतलब है कि बाय ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अगर हम वीकली की बात करें तो वीकली में एक ऐसी पहली हमें निशानी नज़र आ गई है और ये काफ़ी अरसे बाद नज़र आई है। लेकिन इससे पहले भी मार्केट ने इसी तरह की डोजी ये बनाई थी, ये देखें, लेकिन ये ग्रीन कलर की थी और इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं आया था। 2 से 3 वीक बाद मार्केट दोबारा रिकवरी करनी शुरू हो गई थी और ये सिर्फ इकलौती नहीं है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे वीकली में एक और कैंडल बनाई, यहाँ पे वीकली एक और कैंडल बनाई। बट इन वीकली कैंडल्स की कंफर्मेशन होने के बावजूद गोल्ड का ट्रेंड बाय ही रहेगा। तो बाय बेबी बाय वाला फार्मूला आपने याद रखना है और सेल लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करना। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सेल का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर आप गलती में कीमतों में 20% तक की कमी हो सकती है गोल्ड के अंदर, लेकिन वो रिट्रेसमेंट की मद में आएगी, प्रॉपर सेलिंग नहीं है और ना ही आप इसको सेल ट्रेंड कह सकते हैं। सो इस डोजी के बाद मार्केट ने 2 वीक मुसलसल नीचे गिरी, इस डोजी के बाद 1 वीक भी नहीं गिरी और इस डोजी के बाद तो गिरी ही नहीं। और अब ये जो डोजी है ये डोजी आज लोगों के काफ़ी बड़ी है पिछली जितनी भी डोजीज हैं उनमें से, और इसके अंदर वॉल्यूम भी ठीक ठाक है और ये क्लोज भी रेड हुई है। देखना अब ये है कि क्या ये मार्केट को अब इस वीक में सेल में क्लोज होती है, यानी क्योंकि NFP भी है, मंथली क्लोजिंग भी है। अगर इस वीक मार्केट सेल में क्लोज होती है और अगर मार्केट 3100 को ब्रेक कर जाती है और 3190-80 के ऊपर मार्केट इस वीक क्लोज होती है तो क्लियर कट ये है कि मार्केट में जो मैं कह रहा था 20% तक की कमी आ सकती है वो कंफर्म हो जाएगा और अगले 1-2 वीक मार्केट डाउन साइड पे जाने का अंदेशा होगा। यहाँ पे नोट करने की बात यह है कि मैं 20% तक की कमी की बात कर रहा हूँ और जो कि इस वीक कंफर्म होगी। ये मैं क्लियर नहीं कह रहा कि मार्केट को अभी से सेल कर लें या सेल देखना शुरू कर लें, ये आपके लिए एक इंतहाई खतरनाक फैसला साबित हो सकता है। तो पर्सनली अगर मैं अपनी ट्रेडिंग की बात करूं तो मैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म सेलिंग नहीं देख रहा, स्कैल्पिंग के लिए सेल करना कुछ और होता है। सो अगर वीकली में कैंडल बेरिश क्लोज होती है और बिलो 3190 क्लोज होती है तो ये कंफर्मेशन हो जाएगी इस डोजी की और फिर हम 1 या 2 वीक मार्केट को सेल में देखेंगे। और सेल कितना करना है ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, इतना जादू नहीं है, कोई इतनी भी रॉकेट साइंस नहीं है। आपको हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होना है जहाँ से मार्केट अपसाइड पे जाना शुरू हुई और वो तकरीबन हमारी प्राइस बनती है 1611 बिल्कुल बॉटम से। तो आपने बिल्कुल बॉटम से अपना जो फिबोनाची है उसका पकड़ना है लेवल और इसको अपसाइड पे जाकर क्लोज कर देना, तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट के कौन कौन से लेवल है और 20% क्या प्राइस बनती है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें जो पहला लेवल है वो 3000, दूसरा लेवल 2775, 3000 को तो ब्रेक करती हुई मार्केट नज़र नहीं आ रही फिलहाल। जो पूरी दुनिया के अंदर एक जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बनी हुई है, टैरिफ वार चल रही है, अगली वार जो है वो टैरिफ वार ही होगी। देखें पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग है उसका तो ऑफिशियली आगाज़ हो चुका है। इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद करने का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल किया तो पाकिस्तान ने फौरी अपनी एयर स्पेस
इंडिया के जहाज़ों के लिए बंद कर दी और इंडिया से आने वाले प्याज, टमाटर और सब्जियां लेना भी बंद कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया के बिजनेस को काफ़ी बड़ा धचका लगा है। दिस इज़ द वॉर। ये वार है 2025 की वार। पाकिस्तान अब कंसीडर कर रहा है कि वो इंटरनेट मुतासर करे इंडिया का, या फिर मज़ीद ऐसे इक़दाम करे जिसकी वजह से इंडिया को फाइनेंशियली नुकसान हो। और दूसरी तरफ इंडिया भी यही कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाया जाए, इनके बिजनेस को रोका जाए, कंट्री को और डाउन साइड पे किया जाए। तो ये है असल वार, 2025 की वार है, टैरिफ्स की वार है। क्योंकि हमारे पहले भी इतने ज़्यादा टाइज मजबूत नहीं थे, इसलिए हम ज़्यादा एक दूसरे को फाइनेंशियल नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। हम दुबई से ट्रेड करते हैं, चाइना से ट्रेड करते हैं, इंडिया अमेरिका बदर के साथ ट्रेड करता है, दुबई के साथ ट्रेड करता है, और भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जिनके साथ इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता जा रहा है। अच्छा, ये तो हो गया वीकली चार्ट। अब हम चलते हैं डेली की चार्ट की तरफ, जो कि मेरा फेवरेट है। गोल्ड ने डाउन साइड पे एक बहुत बड़ा गैप बनाया था जो कि उसी टाइम फिल हो गया, लेकिन उसके साथ साथ मार्केट ने अप साइड पे कुछ गैप बनाए थे जो फिल नहीं हुए, जो कि छोटे टाइम फ्रेम में जाकर मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले हम डेली का एनालिसिस कर लें कि मार्केट अब क्या करना चाह रही है। देखें, डेली में हमें साफ नज़र आ रहा है कि मूविंग एवरेज लाइन हमारी बता रही है कि 3190 लगने जा रहा है। सो मार्केट जैसे ही 3190 को टैप करेगी लॉन्ग टर्म में, तो वहाँ से फिर बाइंग लेवल डेवलप होंगे जो कि 3550, 3600, 3700 और 4000 की तरफ गोल्ड को लेके जाएंगे। अब देखना यह है कि इसके पीछे रीजंस क्या क्या बनती हैं और क्यों गोल्ड इतना अपसाइड पे जा पाता है। क्या उसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का हाथ होएगा या किसी और कंट्री को, किसी और इवेंट को इसका सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन ये तो कन्फर्म है कि गोल्ड की मार्केट अभी भी बुलिश रास्तों की तरफ गामजद है और गोल्ड का ट्रेंड आने वाले काफ़ी अरसे तक बाय में रहेगा। आज की डेट में गोल्ड का रेट पाकिस्तान में 3,74,000 रुपये है और आने वाले बहुत जल्दी दिनों में गोल्ड का रेट पाकिस्तान में 5 लाख क्रॉस करने वाला है और फी तोला आपको 10 लाख रुपए में भी नहीं मिलेगा आने वाले कुछ अरसे में, मे बी एंड ऑफ दी 2025 और स्टार्टिंग ऑफ 2026। इसकी रीज़न मैं काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन आपको भी बताता चलूँ कि BTC जो कि इस दुनिया का वजूद ही नहीं रखता, कोई ठोस हालत नहीं है, उसकी प्राइस लाखों में जा सकती है। तो एक रियल कमोडिटी है, उसकी प्राइस क्यों इतने सालों तक एक जगह पे स्टक रही। तो ये सब को इंशाल्लाह मैं अपने वेबिनार में एक्सप्लेन करूंगा या हमारे आने वाले बूट कैंप में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि गोल्ड को आप किन किन प्राइसेस से बाय कर सकते हैं और आने वाले दिनों में गोल्ड किस तरह कितना अपसाइड पे जा सकता है और BTC का क्या फ्यूचर है। तो बूट कैंप को ज्वाइन करने के लिए हमारे ऑफिशियल नंबर पर रब्ता करें, जो कि ये है। हमारी हेल्पलाइन चेंज हो गई है, अब हमारा ऑफिशियल नंबर ये है। ये बूट कैंप 3 डेज और 2 नाइट पे मुश्तमिल होगा, जिसमें बैक टू बैक लर्निंग लेसन्स हैं, जिसमें बैक टू बैक हमारे स्पीकर्स के लेक्चर्स हैं, स्पेशली मेरे। तो ये जुमे वाले दिन दोपहर 12 बजे स्टार्ट होगा लंच से और इतवार वाले दिन लंच पे ख़त्म होगा। इस पैकेज के अंदर 2 नाइट स्टे इंक्लूडेड है, हर तरह के खाने पीने इंटरटेनमेंट इंक्लूडेड है, सारा कुछ वो हमारी तरफ से होगा। इसके अलावा आपको जो गिफ्ट मिलेंगे वो अलग है। मेरी कोशिश, मेरा मिशन ये होता है कि जितने की आप टिकट बाय करके इस बूट कैंप में आए होते हैं उतने ही के रिटर्न गिफ्ट आपको मिल जाएं और आपका खाना पीना और आपका रहना और सैर तफरीह सारी फ्री हो, लर्निंग आपकी A to Z फ्री हो। तो भाई ये एक विन विन कंडीशन बूट कैंप है, आपको लाजमी ज्वाइन करना चाहिए। मरी का ऑसम वेदर एंजॉय करना चाहिए, अपनी गर्मी से निकलें, ट्रेडिंग से निकलें और थोड़ा सा हैंग आउट करें, हमारे साथ टाइम स्पेंड करें और लर्न करें फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग और स्टॉक ट्रेडिंग को। लास्ट ईयर जो बूट कैंप हुआ था उसकी झलकियां तो आपने देखी हैं, अगर नहीं देखी तो आई के बटन पे प्रेस करके उस बूट कैंप की मुकम्मल डिटेल वीडियो आप देख लें। अब आ जाते हैं हम इस वीक ट्रेडिंग के ऊपर। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मंडे को किस तरह की ट्रेडिंग करनी है हमने। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर मंडे को हम गोल्ड को बाय करते हैं और बड़ा मोटा पैसा कमाते हैं। इस दफ़ा फिर हम मंडे को गोल्ड को बाय करेंगे इंशाल्लाह और बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। अगर गोल्ड की मार्केट डाउन साइड के गैप पे ओपन होती है तो आपने अर्जेंटली उसी टाइम गोल्ड को बाय कर लेना है। गैप स्ट्रेटजी की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ ऊपर दिए गए आई के बटन पर क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मौजूद है उस पर क्लिक करके गैप स्ट्रेटजी की वीडियो आप लाजमी देखिएगा।
मैं चार्ट को थोड़ा सा क्लीन कर दूं ताकि आपके लिए समझना आसान हो। ये देखिए जी, ये हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है। मैं ये चाहता था कि 3235 3240 से हमें बाइंग की ट्रेड मिले। अगर मंडे को मार्केट ओपन होती है विद डाउनसाइड गैप और 3250 तक भी गैप आता है तो फ़ौरन से पहले अर्जेंटली बाय करना है इन लेवल से। ये जो ग्रीन कलर की सपोर्ट आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये जो सपोर्ट एरिया है वो 3250 से लेके 3230 तक, यानी कि $20 का ये सपोर्ट एरिया है। मार्केट इसमें डिप करती है तो आपको फ़ौरन से पहले बाय करना है और ताकि आप प्रॉफिट अर्न कर सकें। 3430 तक मार्केट अपसाइड पे जा सकती है मंडे ट्यूसडे को। और अगर आपको मार्केट की डिप से मिले, डब्ल्यू पैटर्न बने और डाउन साइड पे डबल बॉटम बने तो आप फ़ौरन से पहले बाय करके अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लीजिएगा। और अगर गैप आए अप साइड पे और मार्केट स्टार्ट हो ऊपर से, तब भी आपने सेल नहीं करना। ये नहीं है कि गैप मार्केट फिल करने नीचे आएगी, नो 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 नो, तब भी आपने सिर्फ बाय ही करना है और टारगेट करना है 3430 को, 3420 को, 3450 को। यानी कि गैप अगर डाउन साइड पे आए तो फौरन बाय कर लेना है और गैप अगर अप साइड पे आए तो भी फौरन बाय कर लेना है और डाउन साइड पे आपने बाय लिमिट के मजीद ऑर्डर भी लगा देने हैं। तो ये दोनों तरफ कंप्लीट स्ट्रेटजी मैंने आपको गाइड कर दिया मंडे को कैसे ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न करना है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि पूरा वीक मार्केट किस तरह से ट्रेड होगी। यार देखो, पूरा वीक अगर मार्केट मंडे ट्यूसडे थोड़ा सा अप साइड पे जाती है तो उसके बाद मार्केट ने थोड़ा डिप लेके नीचे आना है और मार्केट शायद 3240 और 3220 के एरियाज में आए जो कि हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट बाय जोन है। इधर से हमने लॉन्ग टर्म फिर गोल्ड को बाय करना शुरू कर देना है और फिर मार्केट जो है एनएफपी तक अगेन 3430 तक आ सकती है। तो अभी फिलहाल हम मार्केट को स्पेकुलेशन करता हुआ देखेंगे। मार्केट रिट्रेस करेगी और मार्केट एक जोन के अंदर रहेगी जो पिछले हफ्ते से मार्केट एक जोन के अंदर है। पिछले हफ्ते से मार्केट ऑलमोस्ट, अगर लास्ट 3 दिनों की बात करूं तो 3350 का हाई एवरेज रहा और ऑलमोस्ट 3280 का 3290 का एवरेज लो रहा। मुझे लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं पहले 2-3 दिन इस एरिया के अंदर ही कंटिन्यू करेगी ट्रेंड। शायद आपको यहां से इस तरीके से ट्रेड देखने को मिले बिफोर एनएफपी का मार्केट के ऊपर प्रेशर रहेगा तो एनएफपी से पहले मार्केट रेंज में रह सकती है और अपने जो हाई एंड लॉस उनको लगा सकती है। तो मार्केट अगर रेंज में रहती है तो आप हर डिप से भी बाय कर सकते हो और हर आने वाले दिनों से जो नया लो है उससे भी आप बाय कर सकते हो। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, आपको करना बाय ही है, ये आपके हक में ज़्यादा बेहतर है। अगर गोल्ड क्रैश भी कर जाए तब भी उसके डिप से आप बाय करें तो वो आपके हक में कहीं ज़्यादा बेहतर है और कम रिस्की है रेदर देन आप सेलर बन जाएं। सेलर बन के ट्रैप हो जाएंगे आप। जो भी आप बाय साइड पे ट्रेड करते हैं उसका आप स्टॉप लॉस छोटा या बड़ा भी रख सकते हैं, जबकि जो आप सेल की ट्रेड करते हैं उसका स्टॉप लॉस तो आपको छोटा ही रखना पड़ेगा, आप बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रख सकते। सो मार्केट रेंज करेगी, ये तो बात क्लियर है। मार्केट के अंदर ट्रैपिंग होगी, किस तरीके की ट्रेड करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। अभी मार्केट के अंदर डाउन साइड का प्रेशर है। मंडे को अगर मार्केट अप साइड पे जाती है तो किन किन लेवल से आप सेल कर सकते हैं वो लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने सेल साइड पे रिस्क लेना है तो आप 3360 पे रिस्क ले सकते हैं सेल साइड पे। ये वो एरिया है एग्जैक्टली 3360 से आप सेल करके बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे 3377 तक और जो आपका टेक प्रॉफिट होगा वो होगा 3230। ये एक सेल का छोटा सा ट्रेडिंग सेटअप समझ आ रहा है जो कि बड़ा ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा और उसके अंदर रिस्क भी इंतहाई कम है। लेकिन सेल साइड की ट्रेड आपको उसी सूरत में दे रहा हूँ कि जब आपको एक हाई मिले और वहाँ से आप डिप का वेट कर रहे हैं और मार्केट के अंदर कोई बड़ी न्यूज़, कोई बड़ी हलचल ना हो और मार्केट के अंदर आपको पता लेबर डे की भी छुट्टियाँ 2-3 आ रही हैं, तो इस सूरत में मार्केट कोई बहुत डिसाइसिव या बहुत बड़ी मूव नहीं दे सकती, तो आप फिर सेल भी कर सकते हैं उस सूरत में। लेकिन अल्टीमेटली आपको बाय ही करना है। सो आपको एक मैं सेलिंग ऑर्डर दे रहा हूँ, सेलिंग लिमिट ऑर्डर है 3360 से आप सेल करेंगे और 3375-70 का आप स्टॉप लॉस रखेंगे। और दूसरी मैं आपको बाय की ट्रेड दे देता हूँ। बाय की ट्रेड आपको पहले भी मैंने काफ़ी दफ़ा गाइड किया, अब दोबारा भी मैं गाइड कर देता हूँ कि लॉन्ग हमने करना है 3240-3250 से। तो ये ट्रेड काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी इंशाल्लाह और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगी। इसका स्टॉप लॉस आप थोड़ा बड़ा भी रख सकते हैं। जैसे ही मार्केट जो वो 3250, 3240, 3233, 3235 के करीब आती है, आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं और अगेन 3430 को टारगेट कर सकते हैं। मोस्ट प्रॉपरली पूरा वीक शायद मार्केट डाउन साइड पे रहे, मंडे को निकाल के मंडे को बाय की ट्रेड करनी है हमने और उसके बाद जुम्मे वाले दिन वो एक ही दिन में उतना बाय हो जाए जितना कि वो पूरा वीक में गिरी थी 3-4 दिनों में।
ज़्यादातर चांसेस हैं साइडवे रहने के, नए लो भी बना सकती है मार्केट और हाई नए बनाने के चांसेस कम है। लेकिन जुम्मे वाले दिन मार्केट जो है वो बहुत बड़ा एक बाय का जंप लगाएगी अगर वो 3-4 दिन गिरती रहती है। तो फॉर एग्जांपल हम ये देख लेते हैं, एक बूस्ट सी फीड बना के देख लेते हैं कि मंडे को मार्केट ओपन हुई और मार्केट ओपन होते ही यहाँ पे आई 3360 से। अब 3360 से मैंने आपको सेल करवाया हुआ है, 3360 से आप सेल करेंगे और फिर मार्केट डाउन साइड पे आती जुमे वाले दिन तक हमारे यहाँ पे पहुँच जाती है 3240-45 तक। तो फिर यहाँ से हम बाय करेंगे लॉन्ग टर्म। जुमे वाले दिन हमें बाय की बड़ी अच्छी ट्रेड मिलेगी इंशाल्लाह और फिर मार्केट अप साइड पे जाएगी और जुमे वाले दिन हम इंशाल्लाह बाय करके बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो ये आपको मैंने पूरे वीक की स्टोरी बता दी। मंडे को बता दिया बाय करना है, ट्यूसडे वेडनेसडे आप सेल करके थोड़ा सा प्रॉफिट अर्न करेंगे या स्कैल्पिंग करेंगे। एक रेंज में मार्केट रहेगी जुमेरात तक और फिर जुमे वाले दिन एक बहुत बड़ा पंप आने वाला है। लेकिन वो पंप उसी सूरत में आएगा और बाय की बहुत बड़ी कैंडल उसी सूरत में बनेगी अगर 3-4 दिन मार्केट डाउन साइड पे आती रही या फिर मार्केट साइड वे रही बहुत बुरी तरीके से। तो इस तरीके से वो पूरे वीक ट्रेड होगी। आई होप आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। बाकी डे टू डे बॉल टू बॉल कमेंट्री के लिए आपको दादा उस्ताद का ग्रुप ज्वाइन करना है। दादा उस्ताद का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आपको अकाउंट बना के उसमें ट्रेडिंग करनी है या फिर पैकेज बाय करने के लिए हमारे नंबर से रब्ता करना है। ये हमारी सपोर्ट का नंबर है, उससे रब्ता करके आप जो है वो मेंबरशिप ले सकते हैं और मॉर्निंग की स्ट्रीम में आ सकते हैं। मॉर्निंग की स्ट्रीम डेली सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के दरमियान 2 घंटे हम लाइव रहते हैं और पूरे दिन की ट्रेडिंग सेटअप आपको देते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सारे पेयर्स में ऑलमोस्ट 30 के करीब डेली के ट्रेडिंग सिग्नल होते हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह और मोस्टली प्रॉफिटेबल ही होते हैं। और अगर ये कोई बंदा दावा करे कि मेरे 10 में से 10 TP हिट होते हैं और मुझे लॉस नहीं होता तो वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा कज़ाब है। ऐसा फाइनेंशियल मार्केट में नहीं होता भाई। मेरे ऊपर और मेरी टीम के ऊपर भी साइकोलॉजिकल प्रेशर आते हैं, हमें भी लॉसेस होते हैं, हमारे भी स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। ये सारा कुछ आपको बता रहा हूँ ताकि आपको भी थोड़ा सा पता चले कि मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करनी है। कोई भी ऐसी सर्विस नहीं है इस दुनिया में जो हमें 100% रिपीट करवाए और अगर ऐसा कोई दावा करता है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा इंसान है। ओके गाइज, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। मेरी मुलाकात होगी आपसे बूट कैंप के अंदर, फिजिकल मिलेंगे, मिलकर ट्रेड करेंगे, लाइव ट्रेड करेंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे और लर्निंग करेंगे, इंजॉय करेंगे और साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, स्टे ब्लेस।